अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऑर्गन और सिस्टम मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। इंडिविजुअल क्या है? मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल है। तो बॉडी के अंदर बेशुमार काम कर रहे हैं, मसलन जो ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स जब मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। ठीक है। अब इस इंडिविजुअल में एक बहुत, तो फिर इंडिविजुअल में जो है वो सारे ऑर्गन और सिस्टम जो जितने भी हैं, ये नहीं होता कि वो अपना अपना काम करते जा रहे हैं और उनके आपस में किसी किस्म के आपस में कोई राब्ता नहीं है। कोऑर्डिनेशन को रब्त को कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप देखो एक एग्जांपल, आपकी बुक वाली एग्जांपल से ही बात शुरू करते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप जो है वो ज़रा बाहर जाएं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आएँ या दौड़ लगा के आएँ, या फिर सीढ़ियाँ जो 3 से 4 बार अगर आप चढ़ के वापस या एक ही दफ़ा चले जाएँ फिर नीचे आएँ, फिर आपकी कंडीशन जो है वो सामने ऑब्जर्वर से कहें कि वो ऑब्जर्व करे। फर्ज करें मेरे पास आप खड़े हैं, तो मैं जो नोटिस करूँगी वो ये नोटिस करूँगी कि आप जो है वो एकदम आपको पसीना आ रहा है। आपसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी तो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर आप खुद फील करेंगे कि आपके दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई है। ठीक है। अब यही 3 बातें आगे लेके चलती हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है। मैंने अपने आप से कहा कि आप जरा जाके एक्सरसाइज करें। ठीक है। एक्सरसाइज में आपने क्या किया कि आपको मसला क्या हुआ, आपके मसल्स ने काम किया, आपके मसल्स, ठीक है, मसल्स ने काम किया था। अब मसल्स ने जब काम किया तो क्या जरूरत पड़ी थी कि आपको पसीना आ जाए। याद रखिए, जब आप मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है। योर बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर होता है कितना है आमतौर पे? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मेंटेन करना है। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, पहले पेज पे पढ़ाया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी खास कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि अपनी इंटरनल स्टेट को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर को किस पे लेकर आना, 37 पे, क्योंकि आपकी मस्कुलर जो स्प्रिंटिंग है, दौड़ शॉट जो लगाई थी, उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज किया है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। जब वो 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो उसको नॉर्मल करने के लिए आपको पसीना आया है। ठीक है। तो बॉडी ने क्या किया है, स्वेट प्रोड्यूस किया। आपको आमतौर पे जब पसीना आता है तो जरा आप टच करके देखें, वो पार्ट जो होता है, आम जो बॉडी के हिस्से होते हैं जहाँ पे आपको स्वेटिंग हो रही होती है, वो ज़्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी को कम करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड है, बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए इन्होंने मिल के काम किया, कोऑर्डिनेट किया। ठीक। फिर दूसरी बात है, मैंने पहले बॉडी टेम्परेचर की बात की थी, दूसरी बात की थी कि आप जो है वो तेजी से सांस लेते हैं। ठीक है। तो आपका जो ब्रीदिंग, इसे हम रेट कहते हैं, वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। ब्रीदिंग रेट जो इंक्रीज किया है, इसके अंदर जो ये बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ा है? अभी मैंने आपको कहा मसल्स ने काम किया। जब कोई चीज काम करती है तो इसका मतलब है दे आर आल्सो यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इन्होंने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया तो आपकी बॉडी में मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, और उसे कहाँ से लेना है, बाहर एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ लेके जाना है। और वो किस तरह पॉसिबल है, वो ब्रीदिंग से ही पॉसिबल है। ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जब ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा तो ये ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में ज्यादा चला जाएगा। तीसरी बात मैंने आपको भी बताई थी कि हार्ट बीट इंक्रीज कर गई है, दिल की धड़कन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। क्यों तेजी से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रहा है हार्ट बीट? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है मसल्स को जो काम करने के लिए चाहिए, जो यहाँ में लंग्स में आ गई है, उसको बॉडी में यानी मसल्स तक पंप करना है। तो हार्ट ने क्या किया, तेजी से उसने अपनी धड़कन को बढ़ाया ताकि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है।
अब जरा गौर से देखें तो ये बड़ा एक इसे बेस्ट एग्जांपल है किसकी, कोऑर्डिनेशन की। तो ऐसा नहीं कि बॉडी के जो सिस्टम है वो अलग-अलग काम करें, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल के सारे काम करते हैं और एक इंडिविजुअल का जो टास्क है वो पूरी तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, अब आते हैं इंडिविजुअल से बड़ा यूनिट जो है स्पीशीज का लेवल। स्पीशीज को हम डिफाइन करते हैं। स्पीशीज हम कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था नीचे पीछे वाली यूनिट से हम आगे की तरफ जाएंगे, तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे हम कहते हैं इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये टेक्सोनॉमी में जो क्लासिफिकेशन है उसका ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो स्पीशीज क्या है, अब इसको डिफाइन करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, इन विच द इंडिविजुअल दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी जानदार जो है आपस में इंटरब्रीड करके अपने रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे जानदार जो है वो पैदा कर सकते हैं और उनकी अगली नस्ल भी बन सकती है। ठीक है, तो स्पीशीज जो है उसके मिलने से, वैसे मिसाल आपको मैंने दी थी होमो सेपियन। होमो सेपियंस क्या है, ये मैंने साइंटिफिक नाम इस्तेमाल किया है, यानी कि ह्यूमन जो है एक स्पीशीज है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीशीज के बाद अगले लेवल की तरफ हम आते हैं। स्पीशीज जो मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो पॉपुलेशन बनाती हैं। पॉपुलेशन क्या है, इसको डिफाइन करेंगे हम। तो पहली बात, सेम स्पीशीज, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, सेम एरिया, सेम टाइम। ठीक है, मिसाल देती हूँ, एक फील्ड है, फील्ड ऑफ राइस है। ठीक है, उसमें 200 प्लांट्स हैं। किसके, एक ही बात करेंगे हम, राइस के। तो 200 प्लांट राइस के हैं। आप सब मेरे अंदर इस वक्त बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास करें 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, किस कौन सी क्लास में, हमारी बायोलॉजी की क्लास में। इस वक्त जो मौजूद क्लास है, इस क्लास के अंदर आप अगर 35 हैं, 40 हैं, तो वे सारे क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। मैंने दो चीजों का जिक्र किया, मैंने कहा सेम एरिया, सेम टाइम। जरा ध्यान से देखिए, सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब मुझे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बता दें, तो आप फटाफट इस वक्त जो करंट पॉपुलेशन है 200 मिलियन की बात करेंगे या 220 आप मिलियन कह देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये पॉपुलेशन जो इस वक्त मौजूद है इतनी ही है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप 2020 की बात कर रहे हैं। आपको मैं अगर कहूँ तो 2019 तो पॉपुलेशन और है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2011 की बात बताएं, तो आपको पता चल जाना चाहिए पॉपुलेशन। अब अगर आपने फील्ड में बात की है कि राइस के फील्ड में 200 प्लांट्स हैं, लेकिन अगर मैं जाके मार्च अप्रैल में स्टडी करूँ तो वहाँ तो गंदम लगी होगी, तो आपके वो जो 200 प्लांट्स है वो किधर गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम भी मेंशन करना पड़ता है, किसी खास एरिया में भी मेंशन करना पड़ता है कि किसी खास एरिया में किसी एक ही स्पीशीज के मेंबर जो हैं उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो चीजें अच्छी तरह याद रखिएगा, सेम एरिया, सेम टाइम, सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको दे दी। अब बात करते हैं इस पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स कहते हैं किसी चीज की क्वालिटी को, उसके फीचर को। ठीक है, क्वालिटी या फीचर। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स अगर देखें तो इसमें हम वेरियस चीजों को डिस्कस करते हैं, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए मैं आपको कुछ नाम लिखूंगी जिनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पहली बात, एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात है जीन फ्लो। नेक्स्ट है
डेंसिटी। पॉपुलेशन प्रेशर और लास्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंट क्या होता है, कौन सा जीन ज़्यादा है कौन सा कम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पॉपुलेशन में इस वक्त IQ, वैसे कम्प्लेक्स ट्रेड्स की बात है लेकिन मैं बाहर आपको एक सादा सी मिसाल देती हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है इस वक्त अगर आपके पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स हैं तो 100 में से ब्लैक आई का कलर कितने का है, तो आप फटाफट कहेंगे कि ज़्यादातर एक आधे का आपको ब्लू कलर नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा जीन ज़्यादा है, ब्लैक है। तो फ्रीक्वेंसी है कि किसी पॉपुलेशन में कोई जीन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा आ रहा है और कोई जीन कितना कम आ रहा है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा आ रहा है तो मोर फ्रीक्वेंट, अगर कम है तो लेस फ्रीक्वेंट। ठीक है, इसी तरह से पॉपुलेशन स्टडी की जाती है। मसलन वाइट फ्लावर है या रेड फ्लावर है। ठीक है, बात हो रही थी पॉपुलेशन है, किसी एक प्लांट की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि 50 हैं पौधे, उनमें से अगर वाइट और रेड फ्लावर देखें तो फर्ज करें कि उन 50 में से जो है वो 45 जो है वो वाइट फ्लावर है, तो 5 जो है वो रेड है। तो फिर कौन सा फ्रीक्वेंट हुआ, वाइट फ्लावर। अब आते हैं जीन फ्लो की तरफ। आमतौर पर इसे माइग्रेशन भी कहा जाता है। जीन फ्लो का मतलब है एक जगह पे कोई पॉपुलेशन मौजूद है, इसमें कोई भी एनिमल्स मौजूद हैं, वो 50 इंडिविजुअल्स हैं, इधर दूसरी पॉपुलेशन है उसमें 40 इंडिविजुअल हैं। अगर आप इसकी जीन की फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं तो हो सकता है 2 इंडिविजुअल इधर चले जाएं, 2 इंडिविजुअल 4 इधर आ जाएं। तो अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो यहाँ से जो इंडिविजुअल इधर गए हैं तो वो उनके जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ से कम होके इधर बढ़ जाएगी। इधर से अगर 4 इधर आए तो फिर क्या हुआ, इधर वाले इंडिविजुअल ज्यादा इधर मूव किए तो फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ेगी और इधर कम हो जाएगी। ठीक है, तो जीन फ्लो। अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी क्या होती है, कसाफत होती है। अगर आप अपने पाकिस्तान पे ही गौर करें तो आपको हर जगह पॉपुलेशन जो है उनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम नहीं नजर आएगा। आमतौर पर एक पूरा एक ट्रेंड चल रहा होता है कि जो विद इन सिटी होता है ना, जो सेंटर ऑफ द सिटी होती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है, और जैसे जैसे हम कंट्री साइड पे चले जाएं या बाहर की तरफ निकलते जाएं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। सिमिलरली अगर आप जंगल की तरफ अगर एक नज़र मारें, जंगल में बहुत सारी पॉपुलेशन है, ये हम कम्युनिटी लेवल में पढ़ेंगे। आप देखेंगे जंगल की सेंटर में इंडिविजुअल की पॉपुलेशन ज़्यादा है बनस्बत बाहर वाली साइड पे। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आते हैं पॉपुलेशन प्रेशर की तरफ। तो पॉपुलेशन प्रेशर याद रखें, एक पॉपुलेशन की डेंसिटी की वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक खास किस्म का बर्डन पड़ता है, इसे हम पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके हुकूमत ने जो है एक हॉस्पिटल बनाया है, वो 50 इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, 50 की बजाय 100 इंडिविजुअल बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर किस पे है, हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिलेगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से किस पे प्रेशर पड़ता है, रिसोर्सेज के ऊपर, और प्रॉब्लम तब शुरू होते हैं जब पॉपुलेशन जो है एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है। इसी को हम पे पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। अब आते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से पता चलता है कि कौन सी पॉपुलेशन कितनी एज, हम ये देखते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल जो है कैटेगराइज किए जाते हैं कि कौन से इंडिविजुअल पुराने हैं कौन से नए हैं, तो इसके ऊपर तो ये सारे के सारे जो है ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर किसी किस्म का फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।